हेलो क्लास 9th के प्यारे बच्चों, पाठ क्या लिखूं का आज क्वेश्चन आंसर मैं आपको बताने वाली हूं। तो आप अपनी किताब भी सामने रखिए और सही आंसर यहां से प्राप्त कीजिए। पहला, हैट टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है। असली वस्तु है हैट, खूंटी नहीं। निबंध में हैट और खूंटी का उल्लेख किस भाव को सबसे अधिक उजागर करता है ना? तो इसका सही उत्तर होगा क। विषय से अधिक लेखक के भावों की प्रधानता को दर्शाना। उनमें लेखक की सच्ची अनुभूति रहती है, उसका उल्लास रहता है। मंथन की पद्धति लेखक के किस निर्णय का आधार बनती है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है घ। अनुभव आधारित स्वच्छंद लेखन को अपनाना। आपने पाठ पढ़ा है ना बच्चों कि जो लिखना होता है वह किसी के दबाव में आकर कभी एक अच्छा लेख नहीं बन सकता है, इसलिए बेहतर है स्वच्छंद लेखन। तरुणों के लिए भविष्य उज्जवल, वृद्धों के लिए अतीत सुदूर। यह तुलना किस पर आधारित है? तो सही उत्तर है अभिलाषा और अनुभव। तरुण यानी आज के युवा, वो क्या करते हैं? अभिलाषा करते हैं, इच्छा करते हैं। निबंध में अमीर खुसरो की कहानी का उल्लेख किस संदर्भ में किया गया है? ख। एक साथ कई विषयों को संबोधित करने की प्रतिभा दिखाने के लिए। निबंध में समाज सुधार के संदर्भ में क्या कहा गया है? घ। सुधारों का कोई अंत नहीं, लेकिन दोष समाप्त हो जाते हैं। सोचो और विचार करो। निबंध लेखन के विषय में A.G. गार्डनर और लेखक के विचारों में क्या अंतर है? ये आपका प्रश्न है ना? तो उत्तर आप क्या लिखिएगा? A.G. गार्डनर का मानना था कि निबंध लेखन के लिए विशेष मानसिक स्थिति, उत्साह और विचारों का प्रवाह आवश्यक होता है, जबकि लेखक का कहना है कि उन्हें ऐसी स्थिति का अनुभव नहीं होता और उन्हें निबंध लिखने के लिए अधिक सोच विचार तथा परिश्रम करना पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार वृद्ध और तरुण दोनों ही वर्तमान से असंतुष्ट रहते हैं, पर दोनों की असंतुष्टि के कारण भिन्न हैं। आपके विचार से उनकी असंतुष्टि के क्या क्या कारण हो सकते हैं? ठीक है, यंग पीपल और ओल्ड पीपल का जो वो विचार होता है वो अलग अलग होता है। ऐसा क्यों? आपको लिखना है, तो आप इसके उत्तर में लिख सकते हैं। तरुण भविष्य के सुंदर सपने देखते हैं और वर्तमान को बदलना चाहते हैं, इसलिए वे वर्तमान से असंतुष्ट रहते हैं। दूसरी ओर वृद्ध अपने सुखद अतीत को याद करते हैं और वर्तमान में पुराने मूल्यों की कमी अनुभव करते हैं। इस कारण उनकी असंतुष्टि का आधार अनुभव और पुरानी स्मृतियाँ होती हैं, है ना? जो पुराने लोग होते हैं बोलते हैं ना कि हमारे ज़माने में ऐसा होता था और आजकल ये ऐसा होता है, तो हमारा ज़माना अच्छा था, है ना? नमिता और अमिता किन विषयों पर निबंध लिखवाना चाहती हैं? उनके द्वारा सुझाए गए विषयों पर निबंध लिखने में लेखक को क्या क्या कठिनाइयाँ आई? ठीक है, तो इसका उत्तर लिखिए। नमिता दूर के ढोल सुहावने विषय पर तथा अमिता समाज सुधार विषय पर निबंध लिखवाना चाहती थी। लेखक को इन विषयों पर प्रभावशाली निबंध लिखने में कठिनाई हुई, क्योंकि निबंध शास्त्र के विभिन्न आचार्यों के अलग अलग विचारों से वे उलझ गए थे। कोई भाषा को महत्वपूर्ण मानता था, कोई शैली को, तो कोई
छोटे छोटे वाक्यों और अलंकारों को आवश्यक बताता था। ठीक है, तो जब नमिता और अमिता अपना अपना विषय बताई लिखने के लिए, तो लेखक असमंजस में पड़ गए। अगला, निबंध शास्त्र के आचार्यों ने आदर्श निबंध लिखने की कौन सी युक्तियां सुझाई हैं? आप किसी भी विषय पर निबंध लिखने से पहले किस तरह की तैयारी करते हैं? तो बच्चों, इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं, निबंध शास्त्र के आचार्यों ने सुझाव दिया है कि निबंध छोटा, प्रभावशाली और प्रवाहपूर्ण होना चाहिए। भाषा सरल हो, वाक्य छोटे हों तथा मुहावरों, लोकोक्तियों और अलंकारों का उचित प्रयोग किया जाए। मैं निबंध लिखने से पहले विषय को समझना चाहता या चाहती हूँ, ठीक है, उससे संबंधित जानकारी एकत्र करती हूँ तथा मुझे बिंदुओं को क्रमबद्ध करके लिखने की तैयारी करती हूँ। मॉन्टेन ने जो कुछ देखा, सुना और अनुभव किया, उसी को अपने निबंधों में लिपिबद्ध कर दिया। निबंध लेखन के लिए देखने, सुनने और अनुभव करने की क्या उपयोगिता हो सकती है? ठीक है, आपको अपने विचार लिखने हैं, तो आप लिख सकते हैं, देखने, सुनने और अनुभव करने से लेखक को वास्तविक जीवन की जानकारी मिलती है। इससे निबंध में स्वाभाविकता, सजीवता और सत्यता आती है। अनुभव आधारित लेखन पाठकों को अधिक प्रभावित करता है तथा लेखक अपने विचारों को सरल और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत कर पाता है। बच्चों, ये सारे उत्तर मैंने बनाए हैं पाठ के आधार पर। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको क्या लिखूं पाठ का सारांश बताया था। समय बिताने के लिए धन्यवाद। आप मेरे साथ जुड़े रहें, शेयर करें।